आमतौर पर असम खबरों में नहीं होता, तब भी नहीं होता जब वहां अब तक की सबसे भयानक बाढ़ आई हो, तब भी नहीं होता जब मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 100 के पार चला गया हो, होता तो तब भी नहीं जब हजारों लोगों के पास खाने को खाना और पीने को पानी मत हो। ये राज्य तब भी खबर नहीं बनता जब लगभग 35 जिलों के 55 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हो, लेकिन असम खबरों में है। असम खबरों में है गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल की वजह से। यह वही होटल है जहां उद्धव ठाकरे से राहें जुदा करने वाले एकनाथ शिंदे ठहरे हैं। जब हम ये खबर रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त महाराष्ट्र के कुल 49 विधायक इस होटल में ठहरे हैं। इनमें से 42 शिवसेना और 7 इंडिपेंडेंट विधायक हैं। बाढ़ के पानी की तरह गुवाहाटी के होटल में विधायकों की संख्या कभी बढ़ रही है तो कभी घट रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा एक्शन में है और जब सत्ता पक्ष एक्शन में होता है तो विपक्ष सिर्फ बयान दे सकता है। विपक्ष की ओर से बयान दिया है कांग्रेस एमपी गौरव गोगोई ने। उनका कहना है कि राज्य में अभी इकलौती आफत जो है वो बाढ़ है। असम में बाढ़ है। प्रधानमंत्री मोदी जी को स्वयं असम जाके वहां की परिस्थितियों को समझना चाहिए, विशेष पैकेज की घोषणा करनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ गुजरात के निर्वाचन या महाराष्ट्र के चुनी हुई सरकार को गिराने में व्यस्त है। तो बहुत ही ये निष्ठुर आज बीजेपी का ये व्यवहार है और लोग भी समझ गए हैं कि आज भाजपा के लिए सत्ता ही सब कुछ है। अब गौरव तो विपक्ष नेता हैं तो उन्होंने हमला किया है। तो फिर सवाल ये है कि बाढ़ प्रभावित असम के मुख्यमंत्री हेमंता शर्मा क्या कर रहे हैं। प्रदेश में आई भयंकर बाढ़ के बीच उनके यहाँ बागी विधायकों की भी बाढ़ आई हुई है। ऐसे में वो कह रहे हैं कि राज्य में किसी तरीके के टूरिस्ट का स्वागत है। उनका ये भी कहना है कि बाढ़ से निपटने के लिए राज्य को फंड की दरकार है। तो मुख्यमंत्री के इस बयान में दम तो है, और हो भी क्यों ना। 49 विधायक जब टूरिज्म के लिए रेडिसन जैसे लग्जरी होटल में रुकेंगे तो बाढ़ से मुकाबले के लिए खूब पैसे आएंगे और इससे 55 लाख लोगों में से 54,99,000 लोगों की मदद तो हो ही जाएगी, है ना। वैसे ये दूसरे मुख्यमंत्रियों के लिए भी सबक है कि अगर उनके यहाँ कोई प्राकृतिक आपदा आए तो वो आपदा राहत कोष से फंड न मांगकर अपने यहाँ सांसदों विधायक को टूरिज्म पर बुलाएं और उससे जो पैसे मिले उससे पीड़ितों की मदद करें, क्योंकि बाढ़ तो हर साल आनी है और कई राज्यों में आनी है। लेकिन सरकार की नीयत तो साफ है, आपको भी भरोसा होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को भरोसा नहीं है, वो अभी भी आलोचना कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो भी बताते हैं। दरअसल हुआ ये कि थोड़ा से बीजेपी के विधायक सुशांत बोरगोहेन बुधवार को गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचे। इसी दिन महाराष्ट्र के विधायक भी यहां सूरत से लैंड हुए थे। इस बीच एयरपोर्ट पर विधायक जी को रिपोर्टर्स मिल गए। रिपोर्टर से बातचीत में विधायक जी बोले कि वो महाराष्ट्र के विधायकों को रिसीव करने आए थे। उन्होंने तब तक नहीं गिना था कि कितने विधायक असम पहुंचे हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर बताया कि वो अपने पर्सनल रिलेशंस यानी निजी रिश्तों की वजह से एयरपोर्ट आए थे। अब उनकी आलोचना इस बात को लेकर हो रही है कि उनका क्षेत्र जो है वो पानी में डूबा है और वो दूसरे राज्य के विधायकों को रिसीव करने में लगे हैं। इसके जवाब में तो ये भी कहा जा सकता है कि क्या एक विधायक अपने निजी रिश्तों को नहीं निभा सकता। देखिए, चुनाव और बाढ़ तो हमेशा आने जाने हैं, लेकिन बाई एयर सूरत से महाराष्ट्र की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर है और प्लेन में इतना कष्ट उठाकर अगर इतनी दूरी से आए जानने वालों को वो रिसीव करने नहीं जाते तो चार लोग क्या कहते। वैसे भी बाढ़ या महामारी की वजह से राजनीति कब रुकी है। 2020 में 24 मार्च को पहला लॉकडाउन लगा था और ये लॉकडाउन जो है वो देश भर में लगा था। इसके ठीक पहले मध्य प्रदेश में सरकार जो है वो बनाई जा रही थी, गिराई जा रही थी। सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है वो आम लोगों के लिए था। राजनीतिक पार्टियां तब भी अपने विक्ट्री का सेलिब्रेशन कर रही थी। तो सदी की सबसे बड़ी महामारी हो या किसी राज्य में आई सबसे भीषण बाढ़, राजनीति का ये बाल भी बांका नहीं कर पाए। दूसरी लहर में भी तो गंगा में लाशें तैर रही थी और बंगाल में विधानसभा से लेकर यूपी में लोकल बॉडी के पोल्स तक हो रहे थे। सेकेंड वेव के दौरान हुए यूपी के लोकल बॉडी पोल्स के बाद प्राथमिक शिक्षकों के संगठन ने कहा कि इसकी ड्यूटी में लगे तकरीबन 1600 से ज़्यादा शिक्षकों की जानें चली गई। लेकिन यूपी के विधानसभा चुनाव तक ये जो मुद्दा है वो विलुप्त प्राय हो चुका था। बाढ़ और महामारी इतनी ज़रूरी बातें नहीं है कि इनकी वजह से राजनीति को रोक दिया जाए। वैसे भी सरकारों के बनने और गिरने का गणित जो है उसको देखने और पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो हर साल की भांति इस साल भी असम में जो बाढ़ है वो आकर चली जाएगी। पैंडेमिक की जो लहरें हैं वो भी आती जाती रहेंगी, लेकिन एक चीज़ जो सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल है वो है सरकारों का गिरना या गिराया जाना। शायद यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो इसकी खूबसूरती बने रहने देते हैं और अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। आप देख रहे हैं अनकट। मेरा नाम है तरुण।